देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हाथ के निशान को, सीरियल नंबर 2 को। इंतजार रखो, तुम्हें तुम्हारा कर लग जाना, जाओ। जो बोलना सब बोलती हमें। अस्सलामुअलैकुम भाई, चलो मिर्जी नत्तो करो साथ। सला 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 मासूम छोड़ो, मेरी तकरीर सुनने दो उनको। मेरी तकरीर सुनने दो, मेरी तकरीर सुनने के बाद हकीकत मालूम होती है। उन्होंने भी हमारे पास आती क्या मिली। मौजूद हाज़रीन, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे माँ बहनों, खिदमत करने का मंसूबा ये नहीं होता। चला तो बस बस। मौजूद हाज़रीन, हटो सी तुम्हें, खड़े जो लो, खड़ो सी तुम्हें। ये खाली है ना, इज्जत पैदा करने के काम है। हर चीज को एक हद रहती है। तुम्हें तुम्हारा काम पूछ ले जाना, पूछ ले जाओ। एक आंख को गिर को लड़ना चाहिए कैसे, और कैसे कोई तुम लोग चाहे नमक सब मेरा खराब कर ले आज तो। खिदमत करने के लिए लोगों का एतमाद जीतो। ये छोड़ को क्या हुआ तुम्हें करना करो, तो कोई भी मानता नहीं। मौजूद हाज़रीन, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, सारे लोग जिसमें झूठ के सहारे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश बार 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 करने की कोशिश की जा रही है। और इनके सवाल, आपका एमएलए क्या किया, आपका एमएलए 5 साल कहां रहा, आपका एमएलए कोरोना में कहां था, यही थे ना वो सवाल। ये सवाल के जवाब सुनने के लिए है तो आगे आके सुन ले। कोविड का पहला दौर जब आया मार्च 2020, आप तमाम को मालूम है कि उसके ठीक 4 माह पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लगभग 2 साल मेरी आवाज बंद थी। बावजूद उसके
आपने मुझ पे जो एतमाद रखकर मुझे वोट देकर इस मुकाम पर लाया था, मारने वाला मारने की कोशिश तो किया, बचाने वाला अल्लाह पाक से परवरदिगार ने पूरे भारत के सामने भेजा है। सिर्फ मैसेजों के जरिए डीसी से, कारपोरेशन कमिश्नर से, हमारे कारपोरेटर अहबाब से, जो अमायदीन है उनसे राबिता कायम कर कर हमारे सामने ये बिल्कुल एक ऐसा मौका आया कि खास तौर से गौर गरीब और हमारे कौम में एक डर और खौफ का माहौल था। कोरोना में डॉक्टर क्या करती मालूम नहीं, हॉस्पिटल को गया से उन्हें वापस आ रहा ही नहीं। ये जो डर के दरमियान बाकायदा कौम को है ना वो ताकत देने के लिए उलमाए कराम, कारपोरेटर अहबाब, हमायदीन उदयगिरी में फारूखिया कोविड सेंटर जो शुरू किया था, मेरे साथी जो सुन रहे हैं उनको ये नाम याद है या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि कभी भी उन्होंने खैर के काम में हमारे साथ हाथ नहीं जोड़ा। चैलेंज करना है तो सामने आके करे, मैं जवाब देता हूं। जब दूसरा दौर कोरोना का आया, बीड़ी मजदूर हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हमारे हाथों लेकर वहां पे कोविड हॉस्पिटल जब शुरू किया, मेरे ये साथी हम मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन हजारों लोगों को वहां से फायदा पहुंचा। हमारा खिदमत करने का मंसूबा हमारे आखिरत को है ना संवारने का था। हमारा खिदमत करने का मंसूबा इंसानियत के लिए काम करना था। किसी भी तरीके से कांग्रेस का पट्टा डालकर हम खिदमत करने नहीं खड़े। क्या एहसान जता रहे हो? क्या कब्रिस्तान में तब्दील किया? तुम्हारे अलावा अयूब, बाडी मियां, टीपू, सुहेल बेग, कब्रिस्तान कमेटी सबने किया। अगर तुम भी आकर करते तो आपको है ना गले से लगाकर आपके साथ काम करते, लेकिन आपको पट्टा डालकर काम करने की आदत पड़ गई है। इंसानियत के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह के खैर के लिए अगर काम करते तो तुम्हें अपनाने से कोई है ना दूर नहीं होता। हर मामले में सियासत ला रहे हैं। शहर का अमन की फिजा को, कब से शहर में अमन की फिजा खराब होनी शुरू हुई? आपके यहां जो भी मंसूबे हैं, तरक्की के मंसूबे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, अगर आपका मंसूबा होता, आप तो हार गए थे, लेकिन खिदमत के लिए मेरे पास आकर मेरे गिरबान को पकड़कर बोल सकते थे कि तुम्हारे से ये काम हमें चाहिए। लोगों को गुमराह करना आसान नहीं है। तबीयत के बारे में पूछते हो, एमएलए की तबीयत ठीक नहीं है, वो खड़ना नहीं चाहते थे कि तब्दील के काम में बहुत सारे लोग भी काम किए हैं। और जो हमारे सामने मरकजी हुकूमत कानून भेजा था,
कि कोविड से इंतकाल करने वालों को भी मदफून नहीं करेंगे, उसको जलाया जाएगा। इसके ऊपर आवाज किसने उठाई? तो ये चीजें लोगों को गुमराह करने के लिए इसके ऊपर बात नहीं करें, उसके ऊपर बात नहीं करें। मेरी बात अगर तुम्हें सुनते तो तुम्हें आज है ना ये काम नहीं करते। कब्रिस्तान में तफ्तीन करने के लिए खबर खोदने वालों से काम नहीं लिया गया। काम किया तो जेसीबी काम की, और जेसीबी किसकी थी? मैं बोलकर इरफान पाशा की जेसीबी भेजा था। जगह को तोड़ दिए थे 140 पर 8 तफ्तीन करने के बाद, मदफून करने के बाद, जगह की तंगी हमारे सामने पेश आने के बाद ऊटी रोड के कब्रिस्तान में जगह साफ कराकर वहां सिलसिला शुरू किया। लगातार ये कोशिश रही कि इंतकाल करने वालों को उनके खानदान के आसपास मदफून करने की इजाजत दे। ये इजाजत लाने वाला कौन था? ये बातें किसको आकर बताएं हम? दीन का काम करो, सियासत का फायदा। अवाम का काम करो, सियासत में फायदा। ये फायदे के वास्ते ना मैं ना मेरा बाप काम करे। अरे भाई, अल्लाह जो दिया है, जहां खर्च करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम मैंने किया है, क्या नहीं किया है, कितने लोगों को कौन से काम में आगे बढ़ाया है, मैं तस्वीरों के साथ दे सकता हूं। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में वो भी मेरे भाई हैं। किसी की मदद के लिए मेरा नाम अगर इस्तेमाल किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको है ना, मैं उनकी दाद देता हूं। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में तनवीर सेठ का पीएमआई हॉस्पिटल की बिल कम करो, करे, मुझे खुशी है। जो मेरा नाम नहीं लेते थे वो मिल्लत के लिए मेरे नाम से कुछ काम तो किए। हक हलाल आज तक 4.5 साल में आज तक मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया। बार बार अखबार वाले, चैनल वाले, सहाफी अहबाब ये बार बार मेरे सामने सवाल रखते रहे कि आपके हमले करने, आप पे हमला जो हुआ इसके पीछे कौन है। यहां तक कहा कि चीफ मिनिस्टर पीएफआई और एसडीपीआई का नाम बोल रहा है। मैंने कहा अगर चीफ मिनिस्टर के पास इसका सबूत है तो वो कोर्ट में दे दे। ना मेरे कंप्लेंट में किसी का नाम था। अल्लाह जहां इंसाफ देना है, जो शख्स मुझे मेरे ऊपर हमला किया वो खुद वहां पे ना गिर के सपड़ा गया, और उसके बयान में जो नाम आए उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। कहने के लिए तफसील बड़ी है, लंबी है। हुंसूर में 2 स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ, तमाम को मालूम है ये, लेकिन इन बातों को मैं उछालता नहीं क्योंकि मुझमें वो आदत भी नहीं है। जब पानी सर के ऊपर आता है आप तमाम को मालूम है क्या होगा।
बिल्ली बहुत सारे घरों में पसंदीदा एक जानवर है, क्योंकि है ना, इस्लाम में उसका एक मर्तबा भी है। अगर बार बार बिल्ली को सताते रहे, उसके ऊपर जुल्म करते रहे, तो बिल्ली क्या करेगी? सीधा आपके नल्ले को हाथ डालती है। हर चीज की एक हद होती है। जो करना सीधे सीधे आके बोलो, गलती हुई है, मैं भी इंसान ही च। जब अल्लाह खुद कहता है कि मेरा बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो मैं उसके 70 गुना माफ करता हूं उसे। मगर ये तो बताए कि गलती क्या है। अगर गलती माफी तलब करने के लायक रही तो जरूर मेरे में वो शर्म नहीं है। मेरे तौबा करने से ना मैं छोटा नहीं होता। लेकिन ये भी बताए कि एमएलए की तबीयत ठीक नहीं है, वो इलेक्शन को नहीं खेलना चाहते थे, उनको 5-5 बार जिताए, हमने एक बार मौका दियो। अरे भाई, तबीयत ठीक नहीं है, पूरी आवाम को मालूम है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेरी आवाम की दुआ काफी है, जिससे मैं खिदमत करता रहूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे, मेरी ये तबीयत की हालत किसने की और करने का सबब क्या था? किसका क्या बिगाड़ा था? क्या किसी को मैंने जुल्म किया था? याद रखो, 1774 लड़कों के ऊपर 2009 के कैथ पेनल्टी फसाद के जो केसेस पड़े थे, बिना कोई झिझक ये केसेस वापस लेने के लिए किसने आपकी मदद की? आरटीआई के माहिर हैं आप। हुकूमत के सामने आरटीआई डालकर निकालिए। यही वो तनवीर सेठ था जो आपके 1770 पर 4 केस। मुझे एसडीपीआई का साथ देना नहीं था। मिल्लत के वो नौजवान जिनको गुमराह करके आप लोगों ने काम करवाया था, उन नौजवानों की जिंदगी, उन वालिदैन की परेशानी, इन तमाम को देखकर मैंने मेरा काम किया, उसका अजर देने वाला अल्लाह है। जब भी तुम्हारे से गलती हुई है, आपने सिर्फ एक जुमले में उस बात को खत्म कर दिया। कहते हैं कि जो सपड़े हैं वो हमारे कैडर नहीं है। ये भी ठीक है। जिन चीजों को तुम ठुकराते हो, हम उसे गले लगाते हैं, वो मेरी कौम की मिल्लत है। हुमसूर के 2 स्टूडेंट्स के मर्डर केस में 14 लोगों के ऊपर केस हुआ। तमाम 14 के 14 को इन्होंने कहा हमारा कैडर नहीं है। केस किसने लड़ाया? लॉयर किसने रखा? जमानत किसने दी? तफसील के साथ पूरा बयान मैं आवाम के सामने पेश करने के लिए भी तैयार हूं। बुजुर्गों, दोस्तों, सियासत इससे पहले ना इतनी खराब थी, ना आने वाले दिन में जो खराब हो रही है, इसकी वजह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खिदमत करने वाले को किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। तोहमत लगाकर, तनखी कर झूठ का सहारा लेकर कितने दिन आगे बढ़ोगे? यही है वो जगह।
हर साल हर इलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सामने हर इलेक्शन में वोट डालने वाले को भी तकलीफ, आने जाने वाले को तकलीफ। हाकिम की हुक्मरानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरा खानदान 140 साल सियासी जिंदगी किया है। मैंने हर वक्त इसी दुआ के साथ नॉमिनेशन डाला है, या अल्लाह मैं तेरे हुक्म के मुताबिक काम किया हूं, अगर मेरा काम तुझे रजामंद है तो मुझे मौका दे। मैं इतने साल ना कभी किसी के सामने तकरीर की, ना किसी के सामने वोट मांगा। मैं मेरे आवाम के सामने उनके प्यार के लिए, उनके दुआओं के लिए हाथ फैलाया था। लेकिन आज जिस गिरी हुई सियासत को आपने अपनाया है, मजबूरन मुझे जवाब देना पड़ता है। गुज़िश्ता इलेक्शन में मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा, यहां तक मेरे किरदार को भी बदला दिया कि जिना, हराम, हर चीज, तौबा नऊज़ बिल्लाह। क्या इस तरीके से सियासत की जाती है? बुजुर्गों, दोस्तों, इस इंतखाबात में कई रकम के लोग तुम्हारे सामने नुमाइंदगी करने के लिए कैंडिडेट्स बनकर आए हैं। संदेश स्वामी का क्या है? इख्तिदार के लिए क्या हुआ तो भी कर सकता है। जो साजिशें फिरका फरक ताकतें कर रही हैं हमारे इस इंतखाब में, जो दूसरे नुमाइंदे हैं, अगर उनको गौर से देखे, क्या इलेक्शन में खर्चा उठाने की ताकत रखते हैं? तो उनको कौन साथ दे रहा है? तो ये चीजों को भी समझना चाहिए। आज हमारे सामने मुल्क का मुद्दा है, रियासत का मुद्दा है, कौम और मिल्लत और राउत छोटी छोटी कौमों के बारे में सोचने का मुद्दा है। झूठ सच ये अपनी जगह रहेगा। कोशिश हमारी है, नतीजा तो आप पाक परवरदिगार देगा। नीयत साफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इससे पहले भी कहा कि मारने वाला जो भी कोशिश किया, लेकिन बचाने वाला तो अल्लाह था। अब जो बचाया है, आप तमाम की दुआओं के नतीजे से मुझे है ना, फिर एक बार अल्लाह ने जान बख्शी है। मैं हर हमेशा ये बात कर रहा हूं, खिदमत करने के लिए मेरी आखिरी सांस तक मैं खिदमत करता रहूंगा। इलेक्शन किसी ने कल नहीं देखा है, लेकिन इस हल्के में नुमाइंदगी हमारे हाथ में है, तो हमारे कौम के ही हाथ में बचना चाहिए। ये समझकर आप अपने दुआओं का फैसला, आपके वोटों का फैसला हक के साथ, और ऐसा हक कि 130, 134 सीटों के ऊपर आकर ये जितने गलतियां बीजेपी ने की है, इस तमाम को सही करने की ताकत रखने के लिए हुकूमत आना जरूरी है। एक, दो या तीन, पूरे रियासत में 3 जगह खड़के हालात बदलने की जो बात कर रहे हैं, 80 सीट जीतकर हुकूमत बना नहीं सके, उल्टा हमारे पास से 15 लोगों को खरीद लग चले गए। सच का सामना करेंगे। आज की जो हालात हमारे सामने पेश आ रही है, एक नुमाइंदा क्या कर सकता है?
आज हमें क्या करना चाहिए? अगर सच के साथ बात करना है तो मैं कभी भी तैयार हूं बात करने के लिए। इल्जाम इल्जाम इल्जाम, झूठ झूठ पे झूठ, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अल्लाह उन हमारे नौजवानों को भी नेक तौफीक दे और आज के हालात के मद्देनजर अल्लाह उनको है ना उनके दिलों को फेरने का भी काम करे। मेरे हैं, अपने हैं, नादान भी है, इससे मुझे कोई गैर नहीं है। मैं और एक बार आप तमाम से अपील करता हूं कि आपके कीमती वोट को दुआओं के साथ मेरे निशान हाथ के पंजे को सीरियल नंबर 2 को देकर आपकी खिदमत के लिए मुझे फिर एक बार मौका दे। खुदा हाफिज। सीरियल नंबर 2